नमस्कार, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मार्केट में आया हूं और यहाँ पर मैं आए हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि यूसीसी कानून जो मोदी साहब ला रहे हैं, उसके बारे में पब्लिक क्या कह रहा है, पब्लिक क्या कहना चाह रही है। तो आइए मैं आपको बात करा के दिखाता हूँ। पंडित जी, आपका गुड नेम? नमस्कार, मेरा नाम विकास पूनिया है। पुनिया साहब, ये बताएं कि मोदी साहब यूसीसी कानून मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश और एक कानून की बात कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय? आप थोड़ा अपनी राय रखें। सब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारत की एकजुटता और अखंडता को दर्शाता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो भारत एक अखंडता और एक राष्ट्रवाद के सूत्र में बन जाएगा। अभी क्या है, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के रिलीजन है, विभिन्न प्रकार के धर्म है, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का आदर है। फिर भी राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए एक कानून होना बहुत जरूरी है, जो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अधिक फायदेमंद रहेगी और इंटरनेशनल लेवल में भी हमारे देश को बहुत अच्छा इसमें एक वैल्यूएशन मिलेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो हमारे देश की कुछ समस्याएं हैं, अगर ये कानून पहले लाया जाता तो क्या आपको लग रहा है कि आज कुछ और ही भारत का नक्शा होता, कुछ और ही स्थिति होती, कुछ और ही माहौल होता? हाँ साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपकी बात सहमत हूँ। अगर ये कानून और मोदी सरकार पहले ले आती तो शायद आज हिंदुस्तान का जो लेवल, इंडिया जिस लेवल पे है और ऊंचे लेवल पे होता। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि जो मोदी साहब ये कानून ला रहे हैं, उनके पीछे, उनका इस कानून के पीछे उनका विशेष लॉजिक है या विशेष कुछ करना चाह रहे हैं देश के लिए? इसके लिए वो कानून, क्योंकि मोदी जी जो भी कानून, जो भी काम करते हैं, वो काम आगे चल के ऑन द फ्यूचर बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। आज तक जितने काम उन्होंने किया है, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए साहब, मैं तो मोदी साहब के फेवर में हूँ, बीजेपी का एक अच्छा सपोर्टर हूँ और राष्ट्र भक्त हूँ मैं। तो मैं तो यही समझता हूँ, जो मुझे समझ में आता है कि मोदी साहब ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। यूसीसी काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जो मोदी साहब बात कर रहे हैं, एक देश और एक कानून, इसके बारे में थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को ओपनली बताएं। तो ये तो कानून कम से कम अब से 5 साल पहले आ जाना चाहिए था। अगर 5 साल पहले आ जाते तो हमारे देश के कानून की स्थिति कुछ और ही होती, बहुत कुछ बदल गया होता। अच्छा, ये बताइए, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे मजहब में नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं है कि हम कुछ कानूनों को माने, इसके बारे में आपका क्या कहना है? धर्म गिनते क्या, मतलब सबके तो औरतों के फेवर में है ना। ये तो मुस्लिम हो, हिंदुओं को तो पहले ही काफी मिला हुआ है, अब मुस्लिमों को भी इससे पूरा औरतों को हक मिल जाएगा उनका। आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सारी जो समस्याएं जैसे जनसंख्या नियंत्रण, बेरोजगारी, तो इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? सॉरी, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। सर, आपका गुड नेम? संजीव प्रताप राव। राव साहब, ये बताएं कि यूसीसी कानून के लिए हमारे देश में बात चल रही, मोदी साहब लाने के लिए कह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। यूसीसी कानून बढ़िया कानून है जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, बढ़िया कानून है, देश के लिए बहुत बढ़िया हित में रहेगा कानून। सबका साथ सबका विकास काम होगा इसी में। अच्छा, ये बताएं कि इससे ऐसा है कि भारत का जो ऑन द फ्यूचर आने वाला टाइम है, उससे ब्राइटनेस ज्यादा आएगी? इससे बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। सब एक समान रहेंगे तो ब्राइटनेस क्यों नहीं आएगी। अभी आपको क्या लग रहा है कि इस कानून के ना होने से बहुत सारी समस्याओं का जन्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो बताएं। अरे बिल्कुल हो रहा है, आपको नहीं पता है? अच्छा, ये बताएं, रिजर्वेशन कानून वगैरह सब हट जाएगा, सब एक समान हो जाएगा एकदम। मिडिल क्लास तबके का लोग है जो ज्यादा परसेंटेज लेके आता है और उसका एडमिशन नहीं होता है, उसका कम से कम एडमिशन तो होगा कि नहीं होगा? वो बढ़िया रहेगा एकदम, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, उसमें सारे लेवल के लोग आ जाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसके आ जाने से जैसे जो जनसंख्या नियंत्रण हो गया या बेरोजगारी पर भी कुछ इसका प्रभाव पड़ सकता है? बेरोजगारी टमाटर, जो लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, अभी भी कोई बेरोजगार नहीं है मोदी जी के राज में। कोई भी बेरोजगार नहीं है, सब ये हल्ला है, कोई बेरोजगार नहीं है, सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और जो नहीं कमा खा रहे हैं वो ये सोचिए कि उनको मोदी जी दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि फ्री का लोग राशन भी ले रहे हैं, उस पर भी कहते हैं नहीं जी हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना? कौन बोला है कौन नहीं मिलता? सब मिलता है, सब आधार कार्ड से है एकदम। आपको लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, मोदी साहब जो भी कर रहे हैं वो ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। 2024 में भी यही आएंगे मोदी। नीरज कुमार।
नीरज साहब ये बताएं कि यूसीसी कानून आने वाला है जो कि मोदी साहब बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे व्यूअर्स को बताएं थोड़ा। उसके बारे में क्या बताएं? मोदी सरकार जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये कानून अगर आ जाता है देश में तो हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं जो लोग परेशान रहते हैं उससे निजात मिल जाएगी? लोगों को मिलनी चाहिए, जहाँ तक होनी चाहिए चीज होनी चाहिए, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साहब ये बताएं, मोदी साहब इस टाइम यूसीसी कानून की बात किए हैं कि यूसीसी कानून देश को एक बार इस पर विचार करना चाहिए। इधर भाजपा की तो प्राथमिकता रही है कि एक देश में एक विधान एक कानून। इसके लिए भाजपा के पूर्व में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी है इस पे। इतने सारे आंदोलन हुए देश में, बहुत सारे आंदोलन इसी मुद्दे पे हुए। भाजपा की तो ये पहले से नीति है, एक देश एक विधान एक कानून, ये भाजपा की नीति में है। ये तो होना चाहिए, बिल्कुल सहमत है सब लोग। बीजेपी की गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से इस बार भी बनने वाली है और इसके आसपास कोई है नहीं। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जी हमारे धर्म ग्रंथों में ये चीज बिल्कुल गलत मानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में है ही नहीं। इसके बारे में आप इस विपक्ष का काम भाजपा की जितने भी कार्य कर रही है भाजपा सबका विरोध करना है और वो अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी अपना काम कर रही है देश हित में राष्ट्र हित में। तो आप ये बताएं कि अगर ये कानून आता है तो क्या 2024 के चुनाव पर पार्टी पर प्रभाव पड़ेगा कुछ? नहीं, पार्टी तो 100% 2024 में जीती रही है। अच्छा। उसका प्रभाव से कोई मतलब नहीं है इस कानून से, वो तो जीत रही है। मोदी जी ने जितने भी कार्य करे हैं सारे देश हित में राष्ट्र हित में, भाजपा ही जीतेगी। अच्छा आपको लग रहा है कि अगर ये कानून आ जा रहा है तो और भी मजबूत हो जाएगी पार्टी? पार्टी तो दिन पे दिन मजबूत होती जा रही है। हाँ। जितने भी चुनाव आते जा रहे हैं भाजपा हर जगह कमल खिलता जा रहा है और भाजपा ही जीतेगी। मोदी साहब यूसीसी कानून ला रहे हैं, उसकी बात चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना? बड़े बुजुर्ग हैं तो मुझे पता नहीं क्या होता है। एक देश एक कानून बिल्कुल अच्छा है, इसके बारे में बताएं। हाँ बढ़िया है, बढ़िया ला रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि भविष्य में इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियां जो हैं बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगी? हाँ बिल्कुल बच जाएंगे, अच्छा भी प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा, बच भी जाएंगे। अच्छा हाँ। अच्छा आपको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आने वाला 2024 का चुनाव के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पता, मोदी फुल से जीतेगा। मोदी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका गुड नेम? मेरा नाम अनुराग। अनुराग साहब ये बताएं कि यूसीसी जो कानून की बात चल रही, मोदी साहब ने कहा है कि यूसीसी कानून के बारे में देश को सोचना होगा, एक घर एक कानून, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखो यूसीसी जो है, यूसीसी कानून जो है बहुत जरूरी है हिंदुस्तान में आना। इससे ये रहेगा कि सभी, मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाली एक धर्म को टारगेट, ये पूरे धर्म के लिए, ताकि सब समान अधिकार से जी सके। अब ये थोड़ी कोई 10 बच्चे पैदा करे, कोई 2 करे और सरकार उनको सब्सिडी सब कुछ दे, ये नहीं चलेगा देश में। सबके लिए समान कानून है, सबके साथ समान अधिकार होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं हम, जल्दी से जल्दी आए देश में। जय श्री राम। मेरा ये कहना है कि देश में बराबर होना चाहिए, देश की जनसंख्या के बारे में ध्यान देना चाहिए पब्लिक को। देश में जनसंख्या बढ़ रही है, हम चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं, ये खुशी की बात नहीं। इससे हमारे पास रिसोर्सेज कम है, उस हिसाब से हमें उस हिसाब से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सभी को मतलब शिक्षा मिले, रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तभी कानून आना बहुत जरूरी है देश के लिए। अच्छा आपको लग रहा है कि अगर ये कानून आ जाएगा तो बच्चों, जो आने वाली पीढ़ियों को रोजगार या मतलब शिक्षा में काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा हमारे देश हिंदुस्तान में। और सभी लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, रिसोर्सेज का सही से यूज होगा और हमारे पास अच्छा साधन होगा लाइफ जीने के लिए। सर आपका गुड नेम? प्रकाश। प्रकाश साहब ये बताएं, एक देश एक कानून यूसीसी के बारे में जो मोदी जी ने कहा उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, एक देश में एक कानून। यूसीसी कानून के बारे में लोगों की राय मैं आपको दिखाया और लोगों का जो मानना है वो आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों आज का मैं एपिसोड यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।